हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर आ गए हैं अपनी कहानी के दूसरे भाग के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात के ठीक 10 बज रहे थे। शहर की सड़कें बिल्कुल खाली हो चुकी थी। हल्की बारिश के कारण चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सान्या ने होटल से कुछ दूर जाकर एक टैक्सी पकड़ी। देवगढ़ रोड पुरानी हवेली चलिए। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। लाल जोड़े में बैठी दुल्हन को देखकर वह कुछ पल चुप रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, बेटी, क्या तुम पक्का वहीं जाना चाहती हो? सान्या ने हैरानी से पूछा, क्यों, वहां क्या है? ड्राइवर ने गहरी सांस ली। पिछले 5 सालों में जो भी उस हवेली में गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। सान्या के मन में डर बैठ गया, लेकिन अब वापस लौटना भी संभव नहीं था। करीब आधे घंटे बाद टैक्सी एक सुनसान सड़क पर रुकी। सामने एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। हवा चलने पर पुराने दरवाजे अपने आप चरमराने लगते थे। ड्राइवर बोला, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। अगर आप आधे घंटे में वापस नहीं आए तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। सान्या ने सिर हिलाया और हवेली की तरफ चली गई। जैसे ही सान्या ने हवेली में कदम रखा, धड़ाम, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सान्या घबरा गई। कोई है? पूरा हॉल धूल से भरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीर टंगी थी। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। उसमें आर्यन अपने पिता के साथ खड़ा था और उनके बीच वही लड़की थी, अनिका। लेकिन इस बार तस्वीर के नीचे एक और आदमी भी दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर काला निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाने की कोशिश की हो। आखिर यह आदमी कौन है? सान्या बुदबुदाई। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। सान्या ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचते ही एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। दरवाजा खुला था। कमरे के अंदर एक महिला खड़ी थी। उसने अपना चेहरा धीरे धीरे घुमाया। सान्या की आंखें फैल गई। तो तुम अनिका? महिला मुस्कुराई। हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अनिका ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे लोग तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। सान्या ने घबराकर पूछा, वे लोग कौन हैं? और आर्यन आखिर है कौन? अनिका कुछ बोलने ही वाली थी कि धाएं, नीचे से गोली चलने की आवाज गूंजी। दोनों सहम गई। अनिका खिड़की की तरफ भागी और बाहर झांका। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह धीरे से बोली, वे लोग आ गए। और हवेली के बाहर काली एसयूवी से 4 नकाबपोश लोग उतर रहे थे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हवेली के बाहर खड़ी काली एसयूवी की हेडलाइट टूटे हुए दरवाजे पर पड़ रही थी। 4 नकाबपोश लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। ऊपर कमरे में खड़ी अनिका ने घबराकर पर्दा बंद कर दिया। वे लोग हमें ढूंढते हुए ऊपर आ जाएंगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सान्या ने कांपती आवाज में पूछा, ये लोग कौन हैं और आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? अनिका ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुमने उनकी योजना बिगाड़ दी है। अगर आज शादी हो जाती तो तुम्हारे पिता की करोड़ों की कंपनी पर उनका कब्जा करना आसान हो जाता। सान्या हैरान रह गई। लेकिन आर्यन भी तो उन्हीं के साथ है। अनिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यही सबसे बड़ा सच है, जिसे जानने के बाद शायद तुम मुझ पर विश्वास न करो। नीचे से किसी ने जोर से दरवाजा तोड़ा। धड़ाम। नकाबपोश लोग हवेली के अंदर घुस चुके थे। अनिका ने जल्दी से एक पुरानी अलमारी हटाई। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था। जल्दी अंदर चलो। दोनों एक संकरे रास्ते में उतर गईं। सीढ़ियां सीधे हवेली के तहखाने में जाती थीं। तहखाने में अंधेरा था। दीवारों पर पुराने लोहे के संदूक रखे थे। अनिका ने एक संदूक खोला। उसमें कई फाइलें, कुछ पासपोर्ट और एक पिस्टल रखी थी। सान्या डर गई। यह सब क्या है? अनिका ने एक फाइल उसके हाथ में दी। उसमें कई अमीर परिवारों की तस्वीरें थी। हर तस्वीर पर लाल निशान लगा हुआ था। आखिरी तस्वीर देखकर सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तस्वीर उसके अपने परिवार की थी। उसके पिता, माँ और बीच में वह खुद। नीचे लिखा था, अगला लक्ष्य। सान्या की आंखों से आंसू निकल आए। हे भगवान! अनिका बोली, तुम्हारा परिवार कई महीनों से उसकी निगरानी में था।
तभी अचानक पीछे से किसी ने टॉर्च की तेज रोशनी उन पर डाली। रुक जाओ। दोनों ने पलटकर देखा, सामने आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। सान्या का दिल टूट गया। तो यह सब सच था। लेकिन अगले ही पल आर्यन ने बंदूक उनकी तरफ नहीं बल्कि उनके पीछे खड़े एक नकाबपोश पर चला दी। धाएं। गोली की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। नकाबपोश जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन तेज आवाज में चिल्लाया, भागो, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। सान्या और अनिका दोनों हैरान थी। जिसे वे दुश्मन समझ रही थी वह उनकी जान बचा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर आर्यन गुनहगार नहीं था तो इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। तहखाने में गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। आर्यन एक एक करके नकाबपोश लोगों का सामना कर रहा था। सानिया, जल्दी जाओ, उसने फिर चिल्लाकर कहा। अनिका ने सान्या का हाथ पकड़ा और दोनों तहखाने के दूसरे रास्ते की ओर भागने लगी। भागते भागते सान्या अचानक रुक गई। नहीं, मैं आर्यन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम अभी रुकी तो हम तीनों जिंदा नहीं बचेंगे। उसी समय आर्यन भी भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसके कंधे पर हल्की चोट लगी थी। वह तेज सांस लेते हुए बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुम्हें पूरा सच बताना होगा। सान्या ने गुस्से से पूछा, क्या सच? क्या तुम इस गैंग का हिस्सा हो या नहीं? आर्यन ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं कभी उनका हिस्सा था। यह सुनते ही सान्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आर्यन ने तुरंत कहा, मजबूरी में। उसने बताया कि 5 साल पहले उसके पिता का कारोबार पूरी तरह डूब गया था। उसी समय एक रहस्यमयी आदमी ने मदद का वादा किया। बदले में उसने आर्यन और उसके पिता से अपने लिए काम करवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि वह आदमी अमीर परिवारों को ब्लैकमेल करके उनकी संपत्ति हड़पता है। जब आर्यन ने उसका विरोध किया तो उसने उसके पिता को बंधक बना लिया। मैं बाहर से उनका आदमी था, लेकिन पिछले 2 सालों से पुलिस को गुप्त जानकारी मैं ही दे रहा था, आर्यन ने कहा। अनिका ने सिर हिलाया। यह सच है। अगर आर्यन न होता तो मैं 2 साल पहले ही पकड़ी जाती। सान्या पहली बार समझ पाई कि कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी उसे लग रही थी। तभी हवेली के पुराने स्पीकर से एक आवाज गूंजी, बहुत भावुक दृश्य है। तीनों चौंक गए। आवाज फिर आई, लेकिन खेल अब खत्म होने वाला है। हवेली के सामने वाले बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। धुएं के बीच एक लंबा आदमी अंदर आया। उसका चेहरा अभी अंधेरे में था। उसने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश आर्यन, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आर्यन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह बुदबुदाया, नहीं, यह यहाँ कैसे आ सकता है? सान्या ने पूछा, कौन है ये? आर्यन की आवाज कांप रही थी। यही है इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड। वह आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, सान्या के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, चाचू। वह कोई और नहीं बल्कि सान्या के अपने चाचा विक्रम थे। वही इंसान जिसे पूरा परिवार सबसे ईमानदार और भरोसेमंद मानता था। विक्रम मुस्कुराया और बोला, बेटा, करोड़ों की संपत्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। सान्या की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। चाचू, आप? उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम हल्का सा हंसा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। लगता है तुम्हें मुझे यहाँ देखकर बहुत बड़ा झटका लगा है। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? पापा आपको अपने छोटे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। विक्रम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह धीरे धीरे उनके करीब आया और बोला, यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने मुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया। आर्यन गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ विक्रम, आज सब सच बता दो। विक्रम जोर से हंस पड़ा। ठीक है, सुनो। उसने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में 2 युवा लड़के थे। एक था सान्या का पिता राजेश, दूसरा था विक्रम। दोनों ने मिलकर कई साल पहले एक कंपनी शुरू की थी। विक्रम बोला, उस कंपनी को खड़ा करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन जब कंपनी करोड़ों की हो गई तो सारी तारीफ, सारा नाम सिर्फ तुम्हारे पिता को मिला। सान्या ने तुरंत कहा, लेकिन पापा ने तो हमेशा कहा कि आपने खुद अपना हिस्सा बेच दिया था। विक्रम की आंखों में गुस्सा भर गया। क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था। आर्यन ने बीच में टोका, झूठ। मैंने सारे पुराने कागज देखे हैं।
तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था, तुमने खुद लालच में अपना हिस्सा बेचा और बाद में पछताने लगे। कुछ पल के लिए विक्रम चुप हो गया, फिर उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। जो भी हो, अब पूरी कंपनी मेरी होगी। उसने एक फाइल निकाली। तुम्हारे पिता आज भी मुझे अपना सबसे भरोसेमंद इंसान मानते हैं। कल सुबह वो कुछ कागजों पर साइन करेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। सान्या चिल्लाई, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। विक्रम मुस्कुराया, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगी? उसने उंगलियां चटकाई। तुरंत 4 नकाबपोश लोग कमरे में घुस आए। आर्यन और अनिका उसके सामने खड़े हो गए। कमरे का माहौल तनाव से भर गया। तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। विक्रम के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हुई। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे लिए नहीं, पुलिस के लिए काम कर रहा था। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि विक्रम ने अपनी जेब में छुपा एक छोटा सा रिमोट निकाल लिया। वह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं हार गया तो कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। जैसे ही विक्रम ने रिमोट का बटन दबाने के लिए अपना अंगूठा आगे बढ़ाया, आर्यन पूरी ताकत से उसकी ओर झपटा। धड़ाम, दोनों नीचे गिर पड़े। रिमोट हवा में उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन उसी पल बीप 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 पूरी हवेली में एक तेज अलार्म बजने लगा। अनिका घबराकर बोली, नहीं, उसने टाइमर चालू कर दिया। सानिया ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर लगी लाल लाइटें लगातार चमक रही थी। विक्रम जोर जोर से हंस रहा था, अगर मैं जेल जाऊंगा तो तुम लोग भी मेरे साथ ही मरोगे। आर्यन ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। तू बच नहीं पाएगा। विक्रम मुस्कुराया, मुझे बचना ही नहीं है। इस समय बाहर से पुलिस की स्पेशल टीम हवेली में घुस चुकी थी। एक इंस्पेक्टर ने लाउडस्पीकर पर आवाज लगाई, विक्रम, पूरी हवेली घेर ली गई है, हथियार डाल दो। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अनिका की नजर तहखाने की दीवार पर लगे एक पुराने नक्शे पर पड़ी। उसने जल्दी से कहा, रुको, इस हवेली के नीचे एक पुरानी सुरंग है, इससे बाहर निकला जा सकता है। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को निर्देश दिया। कुछ पुलिसकर्मी सुरंग में आगे बढ़े। सानिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा, चलो जल्दी चलो। लेकिन आर्यन वहीं रुक गया। अगर मैं भी चला गया तो विक्रम भाग जाएगा। सानिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। आर्यन मुस्कुराया, इस बार नहीं खोओगी, मैं वादा करता हूँ। वह फिर विक्रम की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। इधर पुलिस बाकी नकाबपोशों को पकड़ रही थी। अचानक विक्रम ने जमीन से पिस्तौल उठाई। उसने सीधे सानिया की तरफ निशाना साधा। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो किसी की नहीं बचेगी। गोली चलने ही वाली थी कि धाएं, दूसरी तरफ से गोली चलने की आवाज आई। विक्रम के हाथ से पिस्तौल छूटकर गिर गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे गोली मारकर निहत्था कर दिया था। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने विक्रम को हथकड़ियां पहना दी। उसी समय बम निरोधक दस्ते ने टाइमर बंद कर दिया। हवेली में फैला सन्नाटा धीरे धीरे खत्म होने लगा। विक्रम को ले जाते समय उसने पीछे मुड़कर सानिया से कहा, आज तुम जीत गई, लेकिन लालच इंसान को हमेशा हराता रहेगा। सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने माता पिता अनिका और आर्यन की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि डर का अंत हो चुका है। कुछ महीने बाद आर्यन ने अपराधियों को पकड़ने में जो पुलिस की मदद की, अदालत ने उसकी सहायता और सहयोग को देखते हुए उसको राहत दी। अनिका ने अपनी नई जिंदगी शुरू की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक संस्था खोली। सानिया और उसके परिवार ने कंपनी को ईमानदारी से आगे बढ़ाया और 1 साल बाद उसी शहर में उसी परिवार की मौजूदगी में आर्यन और सानिया की शादी हुई। इस बार ना कोई डर था, ना कोई झूठ, बस सच्चाई, भरोसा और एक नई शुरुआत। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।